तो वर्ल्ड कप में सरप्राइजेस का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। मैच डे 2 का डे 1 कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर ईरान ने वेल्स को हरा दिया है बहुत ही ड्रामेटिक फैशन में। उसके बाद दो बोरिंग ड्रॉज देखने को मिले हमें, नेदरलैंड्स, इक्वाडोर और इंग्लैंड वर्सेस यूएसए। बात करेंगे उन गेम्स की और आज बात करेंगे एक डू और डाई मैच है जो अर्जेंटीना की अगेंस्ट मैक्सिको, उन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। लेकिन बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय ट्रैगो। ट्रैगो एक ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप एक सिंपल येस और नो में आंसर देके पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे इवेंट्स मिलेंगे जिन पे आप अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इसमें जो आपकी अर्निंग्स हैं उनको आप इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हैं यूपीआई पे। यहाँ पे आपको अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना है और सिंपल येस और नो में जवाब देके आप पैसे कमा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक इवेंट है आज कि क्या अर्जेंटीना मैक्सिको को हरा पाएगी, तो ये सिंपल येस और नो है। तो मैं यहाँ पर येस पे इन्वेस्ट करूंगा। आपके पहले डिपॉजिट पे आपको 20% का कैशबैक मिलेगा। जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आप जीतने का मौका पा सकते हैं। तो प्लीज हेड डाउन टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड डाउनलोड द ट्रैगो ऐप नाउ। तो बात करते हैं सबसे पहले ईरान और वेल्स की। एक छोटा सा बस ये रिएक्शन है कि एशियन फुटबॉल के लिए ये वर्ल्ड कप बहुत अच्छा जा रहा है। शुरू के जो दो डिसअपॉइंटमेंट थे कतर और ईरान के, उसके बाद ईरान ने जिस तरीके से कमबैक किया अगेंस्ट वेल्स, इट वाज ब्रिलियंट। और अनलकी रहे शुरू में 90 मिनट्स में 2 बार उन्होंने पोस्ट पे भी हिट किया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 2 गोल्स करे दोनों ही बहुत अच्छी फिनिश थी। और ग्रुप में जो है ईरान ने अपने लिए एक बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग जगह बना ली है। तो अब उनकी जो किस्मत है उनके हाथ में है। तो लास्ट गेम जो है उनका यूएसए से, अगर ईरान जीत जाती है या ड्रॉ भी कर लेती है तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे नेक्स्ट राउंड में। और राउंड ऑफ 16 में ईरान अपनी जगह बनाने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रखे हुए इस समय हाथ में। दूसरा गेम था सेनेगल वर्सेस कतर। अब देखिए यहाँ पर कतर ने फिर से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। इस मैच में 1-2 मोमेंट ज़रूर थे, एक गोल ज़रूर स्कोर किया, बीच में 2-4 मिनट का एक स्पेल था जिसमें थोड़ा वो लग रहा था मुझे कि सेनेगल को प्रेशर में डाल सकते हैं, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं किया कतर ने। कोई इंटेंसिटी नहीं दिखी, किसी भी तरीके की बॉडी लैंग्वेज में एक पॉजिटिविटी नहीं दिखी मुझे कि आउट ऑफ द गेट हमको आना है, सेनेगल को परेशान करना और एक मस्ट विन गेम है। और कतर जो है इस वर्ल्ड कप की पहली टीम बन गए हैं जो एलिमिनेट हो चुके हैं। किसी भी तरीके का कोई चांस नहीं अब कतर के पास क्वालिफाई करने का नेक्स्ट राउंड में, चाहे जो मर्जी हो जाए बाकी मैचेस में भी। तो एक डिसअपॉइंटमेंट रहा है। बहुत टाइम से वो प्रिपरेशन कर रहे थे, होस्ट नेशन है, तो नज़रें थी कतर पे कि वो क्या कर सकते हैं, बट एज अ टीम बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा उनका ये कैंपेन और मज़ा नहीं आया उनकी फुटबॉल देख के। सेनेगल के हाथ में अब उनकी किस्मत आ चुकी है क्योंकि जो नेक्स्ट गेम हुआ इक्वाडोर वर्सेस नेदरलैंड्स का वो भी ड्रॉ हो गया। तो जो लास्ट गेम है सेनेगल और इक्वाडोर का, वो एक वर्चुअल नॉकआउट गेम बन जाता है। यहाँ पर इक्वाडोर एक ड्रॉ के साथ भी आगे पहुँच सकती है और सेनेगल को ये मैच जीतना ही पड़ेगा। तो कुछ कुछ जो यूएसए और ईरान की सिचुएशन है आप कंपेयर कर सकते हैं उसको इस सिचुएशन से। इक्वाडोर और नेदरलैंड्स की हम बात करें तो अनलकी रही इक्वाडोर। मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में दे वर द बेटर टीम। एक कोडी गैक्पो का शानदार गोल था फर्स्ट हाफ में, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं किया पूरे मैच में। अगर XG देखेंगे आप नेदरलैंड्स का तो 0.07 का XG था, उस पर एक गोल स्कोर किया उन्होंने। और इक्वाडोर ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया। एनर वेलेंसिया ने फिर गोल स्कोर किया, अनफॉर्चुनेट हो गए, इंजरी की वजह से उनको जाना पड़ा। तो देखते हैं नेक्स्ट गेम में इक्वाडोर इस कमी को कैसे पूरा कर पाती है, क्या वो फिट होकर आ पाएंगे, तो उस पर एक बार हमारी नज़र रहेगी। अगेंस्ट सेनेगल वो बहुत क्रूशल मिस हो जाएंगे इक्वाडोर के लिए। लेकिन मिडफील्ड में इक्वाडोर रैन द शो इन द सेकेंड हाफ, हैड द बेटर चांसेस। जीतना चाहिए था मैच बट अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए, 3 पॉइंट नहीं ले पाए। 3 पॉइंट ले लेते तो अपनी जगह कंफर्म कर लेते राउंड ऑफ 16 में। तो यहाँ पर जो है एक पूरा टूर्नामेंट ऐसा बन गया है कि आप किसी भी अंडरडॉग को यहाँ पर हल्के में तो ले ही नहीं सकते हैं। सारी जो टीमें हैं, जितनी भी वेल स्टैब्लिश टीम्स हैं, उनको एक बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम दे रही हैं जब भी वो पिच पे आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। वर्ल्ड कप हैज़ ट्रूली कम अलाइव। वो सऊदी अरेबिया के रिजल्ट ने पता नहीं क्या कर दिया। मुझे लगता है सारी जो टीम्स थी जिनको हम चांस नहीं दे रहे थे उनको भी लगने लगा है कि कुछ भी हो सकता है एंड दे हैव अ रियलिस्टिक चांस। और यहाँ पर एक सवाल है कि क्या गैप एक्चुअली में कम हो रहा है। ये जो टीम्स हैं जिनको हम हाईली रेट नहीं करते और जो ये टीम्स हैं जिनको हम कहते हैं कि सपोजिटली दे आर द हैवी वेट्स, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो सकती है ये। बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गेम, इंग्लैंड वर्सेस यूएसए, आई थिंक वो भी एक बहुत ही बोरिंग मैच। यूएसए मेरे हिसाब से वॉज द बेटर टीम, हैड द बेटर चांसेस। एक वेस्टर्न मैकेनी ने चांस बहुत अच्छा मिस किया, उसके बाद पुलिसिक ने पोस्ट पे मारा। उसके अलावा भी इधर उधर इक्का दुक्का हाफ चांसेस बने, बट इंग्लैंड वर वेरी पुअर। एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आती है कि क्यों फिल फोडन को इस्तेमाल नहीं किया साउथगेट ने, मेरे समझ के परे है। टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। साउथगेट के पास और इंग्लैंड के पास इतने अच्छे प्लेयर्स हैं बेंच पे, लेकिन इस बेंच का इस्तेमाल नहीं करते। जब आप गेम में
मिडफील्ड में बैटल हार रहे हैं, आप किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं है, आपको ब्रेव और एडवेंचरस प्लेयर्स को लाने की ज़रूरत है जो आगे जाके कुछ क्रिएट करें, कुछ डायनामिज्म लाएं आपकी फॉरवर्ड लाइन में। आप जॉर्डन हेंडरसन को ले आते हैं एज अ सब्सटीट्यूट, तो मुझे तो कुछ चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आई। फिल फोर्डन को नहीं लाना मुझे तो समझ नहीं आया। मार्कस रैशफोर्ड को आप लेके आ गए, आप जैक ग्रिलिश को लेके आ गए, मेसन माउंट को आपने हटाया नहीं, हु आई थिंक वॉज घोस्टिंग इन दिस गेम, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। टायलर एडम्स और यूनुस मूसा यूएसए के लिए वर एब्सोल्युटली फिनोमिनल। पुलिसिक, वेस्टर्न मैकेनी, सब ने बहुत अच्छा खेला। यूएसए आई थिंक शुड बी डिसअपॉइंटेड कि वो मैच नहीं जीत पाए बिकॉज इंग्लैंड को उन्होंने काफ़ी परेशान किया। बट एज आई से कि इंग्लैंड जब खेलती है तो आप कुछ नहीं कह सकते कि वो कौन सी इंग्लैंड जो है उस दिन फील्ड पर आएगी। एक वो इंग्लैंड थी जिसने 6 गोल मारे थे ईरान को, और आज एक ये इंग्लैंड जो कि कुछ क्रिएट ही नहीं कर पा रही थी फाइनल थर्ड में। बहुत अजीब सी सिचुएशन होती है इंग्लैंड की, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो कैसा गेम खेलेंगे। और फ्रस्ट्रेशन का कारण ही यही है कि इतनी आपके पास अच्छी बेंच है, इतने एक्सपेंसिव आपके पास फुटबॉलर्स है, टैलेंटेड आपकी टीम है, लेकिन आप पता नहीं क्यों इतना डिफेंसिव हो जाते हैं और क्यों आप जो है अपने प्लेयर्स पे ट्रस्ट नहीं करते। फिल फोर्डन को लाना चाहिए था मेरे हिसाब से, वो एक ट्रिक जो है मिस करी साउथगेट ने। बट ठीक है, ऐसा लग रहा था कि दोनों ही टीमें ड्रॉ से खुश हैं और इंग्लैंड काफ़ी सेफ हो जाती है ये ड्रॉ खेल के, बिकॉज उनको पता है लास्ट गेम वेल्स से है। वेल्स बहुत मुश्किल है, मतलब मैथमेटिकली अभी आउट नहीं है, अभी भी उनके मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है कि वो नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं, बट नहीं लगता है कि जाएंगे। ये हो जाए तो वो हो जाए तो ऐसा हो जाए, इंग्लैंड वेल्स को हरा दे, यूएसए ईरान को हरा दे, ऐसा हो जाए, इतने गोल से जीत जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो बहुत मतलब बहुत सारा कुछ होना चाहिए वेल्स के फेवर में और उनको इंग्लैंड को बहुत भयंकर मार्जिन से हराना पड़ेगा, तब जाके जो है वो नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर पाएंगे, जो मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल है। तो ये एक थोड़ा सा लेखा जोखा था। अगर हम ईरान वाला मैच हटा दें तो रिलेटिवली डिसअपॉइंटिंग ही दिन रहा, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा हुआ नहीं जिसकी हम बात कर सकें। कतर ने कुछ किया नहीं सेनेगल के अगेंस्ट। इक्वाडोर और नेदरलैंड्स का फर्स्ट हाफ बहुत मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगा। देन अगेन यूएसए एंड इंग्लैंड वॉज द मोस्ट बोरिंग मैच जो हमने देखा इस वर्ल्ड कप में। बात करते हैं आज अर्जेंटीना वर्सेस मैक्सिको की। एक बहुत ही मुश्किल गेम ऐसे है अर्जेंटीना के लिए क्योंकि मस्ट विन गेम है, और मस्ट विन जब गेम होता है आपको पता होता है कि आपकी बैक्स आर अगेंस्ट द वॉल और यहाँ पर 1% भी आपके पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं है, आप किसी भी तरीके की गलती नहीं बरत सकते। तो यहाँ पर जैसा हमने देखा पहले मैच में सऊदी अरेबिया ने हरा दिया था अर्जेंटीना को, 3 पॉइंट अपने नाम कर लिए। तो सऊदी अरेबिया अगर पोलैंड को हरा देती है अपना नेक्स्ट गेम तो वो तो अपनी बर्थ जो है फिक्स कर लेंगे राउंड ऑफ 16 में। प्रेशर अर्जेंटीना पे बहुत ज़्यादा आ जाता है क्योंकि ठीक है अर्जेंटीना ज़रूर अभी पीछे है पॉइंट्स टेबल में, लेकिन अभी भी किस्मत उनकी हाथ में है, वो अभी भी मैक्सिको और पोलैंड को हरा के पहुंच सकते हैं। मैक्सिको ऑल्दो इतनी कन्विंसिंग टीम नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप में हमको पता है जैसा हमने कहा है कि आप किसी भी छोटी टीम को अब लाइटली नहीं ले सकते। कोस्टा रिका को स्पेन ने लताड़ा है, वरना आप बाकी कोई भी मैच देख लीजिए इतना वन साइडेड नहीं रहा है या इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहा था प्रिडिक्ट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इस गेम की बात करूं तो आई थिंक अर्जेंटीना नोस कि वो कौन सी सिचुएशन में फंसे हुए इस समय, क्या उनको चाहिए मैच जीतने के लिए, दे नो कि क्या रिक्वायर्ड है उनसे। अगर जो उनके मेन प्लेयर्स हैं जिन पे टीम रिलाय करती है, उनको अभी ये ओकेजन है जब उनको स्टेप अप करना पड़ेगा, और यही ओकेजन्स होती हैं जहां पर आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स वाकिफ हैं इस प्रेशर से, इस मस्ट विन गेम के प्रेशर से वाकिफ हैं, उनको स्टेप अप करना पड़ेगा। क्योंकि अर्जेंटीना इतने एक अनबीटन स्ट्रीक से आ रही थी ना, तो ये उनके लिए भी थोड़ी सी एक अनचार्टेड अननोन टेरिटरी, एक नया एक माहौल है उनके लिए कि अच्छा यार एकदम से एक मैच के बाद ही हम वर्ल्ड कप में कैसे ऐसे मस्ट विन सी सिचुएशन में फंस गए हैं, तो वो कैसे टैकल करते हैं मेंटली और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बट आई थिंक काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि गेम बदल सकते हैं कभी भी। तो मैं अगर प्रिडिक्शन की बात करूँ तो आई प्रिडिक्ट अ कंफर्टेबल 2-0 विन फॉर अर्जेंटीना इन दिस वन। मुझे नहीं लगता है कि मैक्सिको कुछ कर पाएगी, ऑल्दो अब ओचुआ खेल रहे हैं गोल में, देखिए ओचुआ की अलग एक स्वैग है और अलग एक उनका रौला है वर्ल्ड कप में हम बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि अर्जेंटीना विल बी टू स्ट्रॉन्ग फॉर मैक्सिको टुडे। तो देखते हैं बाकी मैच में तो क्या होता है। बाकी यहाँ पर अगर अर्जेंटीना को अपसेट कर दिया मैक्सिको ने तो बवाल हो जाएगा, और आई थिंक इट वुड बी टू अनरोमांटिक मेरे हिसाब से। आई थिंक अर्जेंटीना को पहुंचना चाहिए राउंड ऑफ 16 में। वो क्यों अपने आप को इस पोजीशन में पा रहे हैं वही अपने आप में एक बहुत हैरान कर देने वाली बात है, विच इज़ अ टेस्टिमेंट टू द फैक्ट कि कितना बढ़िया खेली हैं जो बाकी की टीम्स है जिनको हाईली रेट नहीं किया गया था। सऊदी अरेबिया फॉर एग्जाम्पल हैव बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और पोलैंड जैसा खेलती है। अगर सऊदी अरेबिया ने वो वाली फुटबॉल खेल दी जैसा वो अर्जेंटीना के अगेंस्ट खेले थे, फेयरलेस और
व्हेन दे स्टक टू अ प्लान, वो मेंटेन करना हाई लाइन, अपनी पिच को कंडेंस कर देना 40 यार्ड में। आई डोंट थिंक सो पोलैंड हरा सकती है उनको, टू बी ऑनेस्ट। तो देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपका ओपिनियन है कि अर्जेंटीना मैक्सिको को हरा सकती है या नहीं, तो वो अपना ओपिनियन दे के ट्रैगो ऐप पे, जैसा मैंने कहा लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, पिन भी कर दूंगा मैं कमेंट पे, पैसे कमाने का मौका पाएँ। और शाम को मिलते हैं फिर वॉच अलॉन्ग में। फ्रांस डेनमार्क होगा और होगा फिर उसके बाद अर्जेंटीना मैक्सिको, जो कि सबसे बड़ा गेम होने वाला है। टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट।